दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। महज 5 दिन बचे हुए हैं, इनके भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का फैसला होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल एक बार फिर कुछ वक्त के लिए बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है कि आखिर अध्यक्ष किसका होगा, संघ का या नरेंद्र मोदी अमित शाह की लॉबी का। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी है, उसके बाद से जितने भी पद हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, अध्यक्ष हो, ये सभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुट के लोग होते रहे। लेकिन इस बार संग अड़ा हुआ है कि अध्यक्ष उसका होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। संघ सिर्फ एक नाम पर अड़ा हुआ है, संजय विनायक जोशी। संजय विनायक जोशी को लेकर के खूब चर्चा चल रही है। अभी उनका जन्मदिन था कुछ दिन पहले और उस जन्मदिन के समारोह में दिल्ली में करीब 25 से 30 हजार लोग आए थे। बड़ी संख्या में लोग आए थे। सुबह से लेकर के शाम तक तांता लगा हुआ था जन्मदिन की बधाई देने का संजय जोशी। कई मंत्री फोन से, कई मंत्री मिल करके उनके घर पर जाकर के उनको बधाई दिए। इससे यह संकेत मिल रहा था कि संजय जोशी के दिन वापस आने वाले हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि संजय जोशी की मोहन भागवत ने और भैया जी जोशी ने नागपुर में नरेंद्र मोदी का जब दौरा हुआ था तब मुलाकात कराई थी। बंद कमरे में चारों की मुलाकात हुई थी और मोदी जी ने भी सहमति दी थी कि संजय जोशी को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन संजय जोशी का एडजस्टमेंट कहां होगा, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। वैसे जो संघ के से जुड़े सूत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्र हैं, उनका तो यही मानना है कि संजय जोशी की वापसी इस बार तय है और भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट उनको बनाया जाएगा। इसको लेकर के जो बीजेपी के वर्कर हैं, उनमें भी एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि संजय जोशी की कुछ खासियत है। संजय जोशी की खासियत ये है कि वो वर्कर फ्रेंडली है। मतलब उनके पास कोई भी वर्कर चला जाए, कुछ भी बताए, तो संजय जोशी उसके लिए फोन जरूर करते हैं। आज संजय जोशी पिछले करीब 14 साल से एक तरीके से भगवान श्री राम की तरह वनवास काट रहे हैं। इस दौरान भी संजय जोशी से रोज दिल्ली में कम से कम 500 से 700 लोग मुलाकात करते हैं। और संजय जोशी के पास जो कोई भी जाता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है, प्रॉब्लम और उनके प्रॉब्लम का वो सलूशन भी निकालते हैं। पूरे देश में संजय जोशी चाहे अफसर को फोन करना हो, चाहे मुख्यमंत्री को फोन करना हो, चाहे किसी मंत्री को फोन करना हो, वो फोन जरूर करते हैं। कहा जा रहा है कि संजय जोशी और मोदी जी के बीच जो दूरियां थी वो एक तरीके से अब खत्म हो गई है। इसमें अमित शाह का भी बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह भी चाहते हैं कि संजय जोशी वापस आ जाए। संजय जोशी के वापस आने से जो संगठनात्मक कार्य है बीजेपी का, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में भी अमित शाह को ही संगठनात्मक कार्यों पर फोकस करना पड़ता है। जेपी नड्डा अध्यक्ष दूसरी बार क्या बल्कि एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनकी वो पकड़ नहीं बन पाई जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच की जो
विवाद है ये भी छूता नहीं है, मतलब इस बात सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था कि जब संजय जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत करीबी जाने लगे थे, लेकिन आज का मतलब जो बीतला गुजरा हुआ कल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो बर्फ पिघल गई। दोनों एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे दोस्ती जो है, दोनों की दोस्ती एक गहरी दुश्मनी में बदल गई। संजय जोशी राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े समर्पित प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी भी उन्हीं की तरह संघ से आए थे। गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने का जिम्मा संजय जोशी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के पास भी था। नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री थे, मुख्य संगठन मंत्री थे, और उनके नीचे संजय जोशी संगठन मंत्री हुआ करते थे। गुजरात बीजेपी को खड़ा करने में इन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में संजय जोशी का बड़ा हाथ था। 2021 में जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी के बाद से दोनों के बीच दरार शुरू हो गई। मोदी ने अपनी टीम बनाई और जोशी को उसमें जगह नहीं दी। धीरे धीरे जोशी का प्रभाव गुजरात बीजेपी में कम होता चला गया। इसी बीच 2005 में एक सीडी आती है संजय जोशी की, जिसकी वजह से उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बाद में वो सीडी जब जांच की गई तो सीडी फर्जी निकलती है। तब तक मोदी और जोशी के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके थे। जोशी जी पार्टी से अलग हो चुके थे, बीजेपी से बाहर हो गए थे, संघ से भी एक तरीके से वो बाहर हो गए थे। लेकिन 2012 का भी एक वक्त आता है जब बीजेपी संजय जोशी को दोबारा पार्टी में वापस लाती है, और जब पार्टी में 2012 में वो वापस आते हैं तो संजय जोशी का विरोध सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी खुल करके बाहर विरोध करते हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उससे वो वॉकआउट कर जाते हैं, और दबाव में आकर के संजय जोशी को फिर से इस्तीफा देना पड़ता है। संजय जोशी इसके बाद से बीजेपी से एकदम अलग है। संजय जोशी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी बीजेपी के रह चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में संजय जोशी न तो बीजेपी के बाहर हैं और न ही बीजेपी के भीतर। एक तरीके से पूरी तरह से वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। संघ संजय जोशी की काबिलियत को जानता है, और इसी वजह से संघ चाहता है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और इसी दिशा में वो काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगले इसी हफ्ते, मतलब ये जो हफ्ता भी चल रहा है, इसी हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। संघ अपना नाम दे चुका है। बीजेपी ने जो नाम संघ को भेजे थे वो संघ रिजेक्ट कर चुका है। ऐसे में अकेला नाम बचता है संजय जोशी का, और इस हफ्ते उम्मीद है कि अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, नहीं तो नड्डा साहब का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाना पड़ेगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। संजय जोशी अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिए और पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए।